हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पे ट्रेडिंग है। सो दोस्तों, कैसे आप लोग। सो दोस्तों, लास्ट मैंने दो वीडियो अपलोड करी थी। अपना पे आउट का प्रूफ दिया था आपको और पे आउट मेरा आ गया है द फंडेड रूप से। वो मैंने आपको बताया था। सो मैंने जो अकाउंट परचेज किया हुआ था, वो इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट था। ठीक है। मैं वन स्टेप और टू स्टेप पे क्यों नहीं गया दोस्तों? क्योंकि मेरा एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी था जिस पर मैंने काम किया हुआ था डायरेक्ट। ठीक है। तो मैंने सोचा आप वन स्टेप पे जाए या टू स्टेप पे जाए, वहां पर फिर एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो वहां पर बनाना पड़ता है। उसके बाद हमारे को फिर फंडिंग का अकाउंट मिलता है। सो मैंने इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट चुना है और उसमें सबसे मेन जो होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल जो होता है सबसे मेन होता है इसमें। ठीक है। अब कंसिस्टेंसी रूल जितना कम होगा वो आपके लिए उतना ही, देखिए, बेनिफिशियल नहीं होता है। अब हालांकि प्रोफॉर्म रखते हैं, सो जनरली जो 15% का एक कंसिस्टेंसी रूल ज्यादातर प्रोफॉर्म में होता है। अब मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उस पर कमेंट था एक मेरे भाई का। उसमें बोला था कि कंसिस्टेंसी रूल कैसे मेंटेन करें। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपका पर ट्रेडिंग डे का प्रॉफिट टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 20% होगा तो 20% होगा, तो जितना कम होगा यानी कि हमारे पास पर ट्रेड डे प्रॉफिट अर्न करने का उतना ही कम होगा चांस। अब सपोज मेरे पास, मैंने कैसे मेंटेन किया है, मेरे पास $5,000 का अकाउंट था। अब इसमें दो तीन चीजें देखिए जरूरी होती हैं। एक होता है, देखिए, मैक्स लॉस। एक होता है मैक्स लॉस होता है प्रोफ फंड पर। एक होता है पर डे का लॉस भी काउंट होता है। ठीक है। अब मैक्स लॉस जो होता है वो ज्यादातर 6% होता है, इसमें भी 6% था। और पर डे का जो लॉस था वो 3% के आसपास था। तो 3% जो बैठता है वो हमारा $150 के आसपास बैठ जाता है दोस्तों। ठीक है। अब पॉइंट आउट क्या आता है, देखिए। अब पर डे तो आपका $150 ही लॉस है ना। ठीक है। अब आप काम कहाँ पर करेंगे? आप काम जो अपना रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे वो आप यहाँ पर बनाइए, पर डे के लॉस पर बनाइए। आप मैक्सिमम लॉस पर मत जाइए। ठीक है ना। क्योंकि उसमें हो सकता है अगर आपकी एक लूजिंग स्ट्रीक आ जाए तो आप पर डे लॉस जो आपका चलेगा, ठीक है, आप वो $150 को 3% को ही आप अपना वाइप आउट कर दें। ठीक है। सो अगर लूजिंग स्ट्रीक वगैरह कुछ आती है तो वहां पर दिक्कत रहेगा आपके लिए। अब कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कैसे करना है? अब कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए अब हमारे को पता है कि यार $150 मेरे को देखना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जितना भी आपका अकाउंट साइज है और जितना आपका पर डे का लॉस है उसके अकॉर्डिंग एक जायज अपना एक प्रॉफिट टारगेट सेट करिए। आपको सबसे पहला स्टेप लेना है आपको अपना प्रॉफिट टारगेट, कि यार मेरे को कितना टारगेट एम करना है। सबसे पहले आपको वही एम करना है। सपोज आपको $5,000 पर आपने कहा कि यार मेरे को $300 के अप्रोक्स प्रॉफिट टारगेट को एम करना है। ठीक है। $300 भी काफी होता है दोस्तों। ठीक है ना। $300 आपका 6% के आसपास बैठता है अकाउंट साइज पे। ठीक है ना। और 6% आता है तो 6% भी बहुत होता है। ये आपने सोचा कि $400, दो एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए $400 ले लेते हैं। ठीक है। दो एग्जांपल लेते हैं $400, एक 8% और एक 6% का लेते हैं, जो कि $5,000 के अकाउंट पे इतना ही देखिए पॉसिबल होता है अगर आप जेन्युइन ट्रेडिंग करते हैं डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके चलनी है। आप जितना बड़ा ज्यादा टारगेट एम करेंगे आपका कंसिस्टेंसी रूल हो सकता है कंसिस्टेंसी को पूरा करने के लिए देखिए आपको उतने ही ज्यादा दिन लगेंगे फिर। और आपका हो सकता है उस बीच में अकाउंट ब्रीच होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं आपके। देखिए, जितना लंबा आप उसको लेकर के चलेंगे उतना ही आपके अकाउंट ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि फंडेड फर्म्स में और भी ज्यादा क्या होते हैं, आपके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना सारे। जो भी होता है, टॉक्सिक ट्रेडिंग होता है, गैम्बलिंग बिहेवियर, जो भी सब चीजें होती है, मैक्स लॉस होता है, पर डे का लॉस होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है स्टेप में, कि यार मेरे को मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं $5,000 पर कितना अर्न कर सकता हूँ। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है। सपोज आपने $300 करा और $400 करा। अब स्टेप टू क्या आता है? स्टेप टू आता है कि यार मेरी एक्यूरेसी क्या चल रही है। ठीक है। मैं मैक्सिमम आपका, कि यार पर डे पर मैं आपका कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। देखिए, अगर आपका स्ट्रेटेजी एक ऐसा है जिसमें आपका लूजिंग स्ट्रीक ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, और आपका एक जनरली प्रॉफिट चलता है। सपोज आपने एक दिन जो प्रॉफिट किया है, ठीक है, एक दिन आपने प्रॉफिट कर लिया है $30 का, आपका पहले दिन प्रॉफिट हो गया है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा बात है, $30 का प्रॉफिट हो गया है। और यहाँ पे $400 का जब आप अर्न कर रहे हैं तो आपका समथिंग यहाँ पर भी $30 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है।
अब सपोज आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर आपका आ गया है $40 का प्रॉफिट, और यहाँ पर सपोज आपका क्या हो गया है, किसी दिन में $50 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है। अब सपोज यहाँ पर क्या हो गया, किसी दिन आपका फिर से $25 का प्रॉफिट हो गया है, और फिर आपका यहाँ पर आपका सपोज करो $60 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। आपने कर लिया मेंटेन, ठीक है। सपोज आपका $20 का प्रॉफिट हुआ है, और सपोज आपका यहाँ पर फिर से कोई $40 का आपका प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए डिफरेंस क्या है। अब $300 आपका आपने एम करा, तो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका आपके अकॉर्डिंग आपने सेट करा है $300। अब आपको क्या करना है, आपको 300 का 15% निकालना है। 300 का क्या करना है, 15% निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं। आपने 300 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका आता है $45। यानी कि आपका कंसिस्टेंसी रूल के अकॉर्डिंग आपका किसी भी दिन जो प्रॉफिट होता है वो $45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, $45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सपोज करो, अब आपका ये सारे दिन क्या है, आपके अंडर में आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है ना। ये जो प्रॉफिट टारगेट है ये आपके अंडर में आ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे जो प्रॉफिट टारगेट हैं अब आपके अंडर में आ रहे हैं। अब सपोज एक दिन आपने प्रॉफिट आ गया और आपने ध्यान नहीं दिया, बड़ा रिवॉर्ड ले लिया और आपने उसके अकॉर्डिंग $50 का प्रॉफिट ले लिया है, तो दोस्तों टोटल अब आपका कंसिस्टेंसी क्या होगा, कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगा। अब आपका हाईएस्ट ट्रेडिंग डे कौन सा है, $50 का है। अब आपका $50 के हिसाब से टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि अब आपको क्या करना है, $50 के हिसाब से आपका टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा कंसिस्टेंसी रूल को मेंटेन करने के लिए। यानी कि आपको फिर कुछ दिन और ट्रेडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखिए ये एक सिनेरियो है, ऐसा नहीं है कि आपका 5-4 दिन में ही हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया, तो बाद आपको 10 दिन लग रहे हैं या 15 दिन लग रहे हैं, और सपोज करो कोई एक ऐसे दिन आया और आपका साइकोलॉजी भी खराब हुई और आपने अकाउंट भी रीच कर दिया। सो इसलिए मैंने कहा है सबसे पहले अपना प्रॉफिट टारगेट एक जेन्युइन अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेट करिए। आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यार आप नॉर्मली सपोज नॉर्मली आप $40 का प्रॉफिट ले लेते हैं, सो $40 के हिसाब से आप $300-400 को एम करिए। सपोज आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप $50 का एक दिन में प्रॉफिट जो है वो ले रहे हैं, 50-55 डॉलर के आसपास ले रहे हैं, तो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप अपना हायर सेट कर लीजिए। सपोज आपको लगता है यार मेरी स्ट्रेटेजी तो जो है, मैं वैसे भी लॉट साइज मेरा कम है और मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मेरा जो बैठ रहा है यार, मैं $25-30 के अप्रोक्स जो है वो मेरी साइकोलॉजी भी जवाब दे जाती है, और स्टॉप लॉस में इससे ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए अपनी स्ट्रेटेजी होती है। आपने कहा कि पर डे की लॉस भी है, आप कोई लोग क्या करते हैं $150 का बांट लेते हैं। ठीक है ना, कि भाई मैं $150 पे रिस्क लूंगा पर डे का, अगर हिसाब लगाते हैं ना 3% का, तो 3% में से वो कहते हैं यार हम तो आधे परसेंट का ही मैक्सिमम जो होते हैं वो स्टॉप लॉस मान करके चलते हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट टारगेट सेट करते हैं। सपोज उनका क्या है कि यार उन्होंने कहा कि यार मैं तो $30 ही क्या लूंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट लूंगा, तो उनका क्या होगा टोटल एक्यूमुलेटेड डॉलर अगर $200 भी बनता है, ठीक है, $210 के आसपास बैठेगा, तो $210 पे भी उनका कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन हो जाएगा। ये उनका क्या है, $30 के अंडर में रखना पड़ेगा हर दिन प्रॉफिट आपका। ठीक है ना। अगर किसी दिन ज्यादा भी आ रहा है तो मत लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट होता है सेट करने का। अब देखिए $400 पे क्या हुआ, $400 पे यही हुआ ना आपका कि भाई आपने $30 बनाया, $50 बनाया, आपने यहाँ पर $60 बनाया। अब देखिए $60, अब $400 के अकॉर्डिंग हमारा जो कंसिस्टेंसी बैठता है $400 का, अब हमारे को क्या देखना है, 15% देखना है। $400 का हमने 15% निकाल लिया, अब हमारे बैठता है $60। यानी कि किसी भी दिन पे आपका जो टोटल पर डे का जो प्रॉफिट है वो $60 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर भी सारा अंडर में है, और आपका कोई दिन ऐसा आया कि आपने $70 बना दिया है, तो कंसिस्टेंसी रूल क्या $400 में आपका मेंटेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा $400 से ज्यादा जाना पड़ेगा, $70 के हिसाब से जाना पड़ेगा। अब तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को फाइंड आउट करना है। अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप अब देखिए कि पर डे में मैं कितना प्रॉफिट जो है मेरी स्ट्रेटेजी से निकल रहा है। पर डे में क्या देखना है आपको कि पर डे से मेरी स्ट्रेटेजी में कितना प्रॉफिट मैं निकाल रहा हूँ अप्रोक्स। ठीक है, उस हिसाब से क्या करना है आपको, अपना
प्रॉफिट टारगेट सेट करिए पहले अपना। तो पहला मेन मुद्दा क्या है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को देखना है क्या है, और प्रॉफिट टारगेट सेट करिए, और प्रॉफिट टारगेट के हिसाब से आप अपना जो है वो ट्रेड्स को प्लान करिए। और किसी दिन सपोज आपका ज्यादा आपको दिख रहा है या टारगेट है, क्यों आपको लेना ही क्यों है दोस्तों, आपने एक प्रोफर्म का अकाउंट लिया है, प्रोफर्म में आपका एक बहुत ही कम अमाउंट में आपको चला परचेस कर लेते हैं, ठीक है, परचेज कर लिया आपने इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट सपोज, ठीक है। सो आप उस पे एक जेन्युइनली डिसिप्लिन के साथ एक छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टारगेट को एम करिए, और अपना जो आपका पे आउट है वो अपना रिलीज करते रहिए, ठीक है। जब आपको लगे कि यार आप थोड़ा सा $5,000 से ज्यादा को कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, अपग्रेड करिए अपने अकाउंट को, अपग्रेड करिए, आप $10,000 को एम करिए डायरेक्ट अकाउंट साइज। आपका क्या होगा, प्रॉफिट टारगेट बढ़ जाएगा। जब आपको लगे यार नहीं मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यार मैं ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकता हूँ, तो बड़ा एम कर लीजिए, $5,000 पे भी आप क्या कर सकते हैं, $500 का भी एम कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा। वो डिपेंड क्या करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे यार, पर डे आपका कितना है। देखिए आप $500 बनाने के लिए सपोज आपका $20 का आपका पर डे का, कि यार मेरा तो $10 का लॉस होता है, $20 का या 20 से $25 का आपका, अब $20 से $25 बनाने के लिए आपको देखिए कितने दिन ट्रेड करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए भी, ठीक है ना। अब $20-25 का आपका टारगेट, आप $20-25 को इकट्ठे इकट्ठे करते करते हो सकता है कोई एक ऐसा दिन आ जाए कि यार आपका अकाउंट भी ब्रीच हो जाए। आपको काफी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो पहला पॉइंट क्या है, यही है, प्रॉफिट टारगेट को अपना सेट करिए, स्ट्रेटेजी को देखिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या करिए, और अपनी मेंटल कैपेसिटी को देखिए कि यार मैं परफॉर्म में अपना कितना मैक्सिमम लॉस ले सकता हूँ, जो भी आपके बाकी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी। सो आप कंसिस्टेंसी बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पर क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। सो कंसिस्टेंसी रूल का मैंने आपको बता दिया है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, आप हमें मेरी वीडियो जाकर के देखिए भी, मैंने वहां पर द फंडेड रूल के रूल्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। मेजरली सब सारे रूल्स आ जाते हैं प्रोफर्म में जितने भी है ना, ठीक है, वो हर प्रोफर्म में सेम ही रूल होते हैं, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग में तो देखिए सेम ही रूल है ज्यादातर, ठीक है, वही इंस्टेंट फंडिंग के जो रूल होते हैं वो बाकी जगह भी है, ठीक है। सो आप जाकर के वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और वो देखिए, और उससे आपको थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस का आपको पता भी चल जाएगा, मैंने बहुत बारीकी से उसको द फंडेड रूम के सारे रूल्स रेगुलेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो दोस्तों, अब मेरा फर्स्ट पे आउट मैंने आपको दिखा देता और मैं सेकंड पे आउट को एम कर रहा हूँ, जैसे ही सेकंड पे आउट पे मेरा आएगा मैं आपको बताऊंगा कितना आया है, कैसे आया है, क्या नहीं आया है। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आपको परफॉर्म के रिगार्डिंग जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, बाय बाय।